हरादास स्वामी, हरादास स्वामी दाता दयाल की दया, हरादास स्वामी सहाय, हरादास स्वामी। आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर शांति से बैठे रहो, क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अब सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। और यही बहन जी कहती हैं, बहन जी भी यही बात कहते हैं, सत्संग में जो जीव आता है वो पार हो जाता है। भाई ने शब्द गाए हैं, कितने अच्छे शब्द गाए हैं, बहुत बढ़िया शब्द गाए हैं। और शब्द की महिमा कौन जानता है? शब्द की महिमा को वो जान सकता जो अभ्यास करता हो। गाय गीती और रहेगी रीति। गीत गाने की बजाय अगर हम उसका अभ्यास करें तो हमारे को ये पता पड़ जाएगा कौन सी चीज कहाँ की है और क्या है। भाई ने शब्द गाया, गुरु छोड़ के मत जाइए। गुरु कभी भी छोड़ करके नहीं जाता है। किसी भाई के भरम हो तो आकर के बैठ करके शांति से पूछ लेना। अगर शब्द ही हमारे को छोड़ कर चला गया तो इस संसार को कौन करेगा? इस संसार किसके सहारा रहेगा? गुरु कभी नहीं जाता छोड़ करके। गुरु तो यहीं रहता है। कहाँ रहता है? आपके सारे के पास में गुरु बैठा हुआ है। गुरु किया देखो सतगुरु चीन्हा नाए, भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। अब गुरु तो हमने बना लिया और सतगुरु नहीं चीन्हा। जब तक हम सतगुरु को नहीं चीनेंगे इतने प्रगट कैसे होगा? हर जीव के अंदर कीड़ी सी लगा करके हाथी तक, वनस्पतियों के अंदर, पहाड़ों में, नदियों में, हर जगह वो सतगुरु विराजमान है। लेकिन वो तो सर्वदेशी है, उसको एक देशी करना है हमने। ये कबीर साहब की वाणी है, गुरु किया देखो सतगुरु चीन्हा नाए, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब जब तक हम अंतर रूपी गुरु को नहीं चीनेंगे, जब तक हमने भवसागर की नाव के अंदर आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। इतना हम गुरु को नहीं चीन सकते, इतना अपने विचार नहीं। भाई बैठ जा थोड़ी देर। काम पता है, वो काम पे जाएगा। चलो कोई बात नहीं। इतना हम चीन नहीं सकते क्योंकि हमने विचार नहीं पवित्र करे अपने। अब देखो कई चीज हो जाती हैं। शब्द गाने वाले ने शब्द गा दिया, अब मैंने तो वो आता नहीं शब्द गाना। अब शब्द खोलेगा कौन? कैसे खुलेगा शब्द? वो गाने वाले ने रहना चाहिए, रहना चाहिए। गाने वाले ने रहना चाहिए। वो खुली बताओ जिद्दे तो खुलेगा। कितना जरूरी काम हो, सत्संग से जरूरी काम मैं नहीं समझता। मैंने 45 साल करीब हो गए और बहन जियों ने तो 60 साल 65 साल करीब हो गए नामदान लिए हुए। अगर ये भी उन काम को देखती तो इस आश्रम का कौन संचालक होता? आप कैसे सत्संग सुनते हैं यहाँ पे? इन बातों को समझो, आप समझने की कोशिश करो। हमारे सत्संग में कितने पाप हरे जाते हैं। अगर एक हमारे को शिक्षा मिल जाती है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता सत्संग से। एक वाणी
हमारे को पूरे जीवन को पवित्र कर देती है। और एक वाणी किसे खराब मिल गई तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस करके हम तो इन बातों को नहीं समझते और इन बातों को समझना चाहिए हमने, क्योंकि काम करने वाले तो कोई भी ऐसा नहीं है इनमें सारे में। अगर भाई कोई बाबा जी हो जिसने अपना घर त्याग रखा हो, कोई ऐसा नहीं है। और घर जिन्होंने त्याग रखा उनसे त्यागा नहीं गया घर, तो जिन्होंने त्याग रखा है घर को उनसे भी घर नहीं त्यागा गया। कितने बड़े बड़े वो देखे हमने, मालाओं का देखा, माला पैर लेते हैं, कितना वो सांग करते हैं, वो कितना श्रृंगार करते हैं उसके लिए। उस काया का श्रृंगार की जरूरत नहीं है वहां पर, वहां पर तो उस चीज की जरूरत है। कौन सी? इस मन का श्रृंगार करना। इस मन का श्रृंगार कैसे हुआ हमारा? उस सतगुरु से मिलने के लिए हम इसको कैसे श्रृंगार पहरावे, क्या चीज का श्रृंगार पहरावे इसको, वो श्रृंगार चाहिए इसके लिए। अगर वो श्रृंगार हमारा हमने अपना लिया तो हम सतगुरु से मिल जाएंगे, नहीं सतगुरु से मिल नहीं सकते। तो सतगुरु तो हमारे अंतर में बैठा हुआ है, और अंतर रूपी सतगुरु हमारे को जो बैठा हुआ है ना, वो दर्शन देता है, लेकिन हमारे विचार दूसरी जगह होते हैं। वो नहीं नाटता, वो ये नहीं कहता मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा, ये तेली है, ये धोबी है, ये फलानी जाति का है, ये ढिकड़ी जाति का है। महाराज जी ने कहते जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, गलती होगी मेरे को माफ करना, क्योंकि मैं तो उनकी लाइन को पकड़ के चला हूं। मालिक ने कोई ड्यूटी लगाई है मेरी, मैं तो उसको समझ करके आपके बीच में आया हूं। बहन जी ने ड्यूटी लगाई थी मेरी, तो आप इन बातों को समझ लोगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा और भजन बन जाएगा। सतगुरु तो हमारी बाट देखता, सतगुरु हमारे कहां छोड़ रखा सतगुरु ने, बताओ। जिस चीज के अंदर, किसके अंदर सतगुरु नहीं है, किसके अंदर शब्द नहीं है? कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर शब्द नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर शब्द नहीं है। शब्द प्रगट हो गया, जिसने प्रगट कर लिया उसका तो नहीं कही स्वामी जी महाराज ने। अब जब तक गोपत था, जब तक अनामी, और जब प्रगट होगा तो राधा स्वामी। गोपत रहा इतना तो अनामी, बस उसका नाम नहीं था कोई, और जब प्रगट हो गया तो राधा स्वामी हो गया ना। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। अब कलयुग के अंदर इतनी सस्ती भक्ति बता दी, किसी चीज के करने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं फूल माला लाने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई श्रृंगार लाने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना, कहीं से कोई वैसा माल इकट्ठा नहीं करना। एक ही चीज इकट्ठी करनी है, कौन सी? अब वो शांति। बाज धन, गज धन, गोधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धोर समान। वो संतोष धन हमने इकट्ठा करना है। उस संतोष धन को हम कैसे इकट्ठा करेंगे? उसका तरीका है इकट्ठा करने का, और मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। मन दौड़त दौड़त दौड़िया, झालक मन की दौड़, और मन थका तन थिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। वो वस्तु तो हमारे पास में है, वो तो ठोड़ की ठोड़ बैठी हुई है।
लेकिन मन आगे इतना हमारा भाजता रहेगा, इतना उस वस्तु के दर्शन नहीं कर सकते। महाराज जी ने तो यहां तक कह दिया, परम संत हजूर ताराचंद जी ने, अब जब तालाब इतना है, तालाब के अंदर हम अपनी परछाई देखना चाहे किसी पानी के अंदर, और वो पानी इतना हिलता रहेगा ना, उसमें परछाई नहीं दिख सकती, चाहे उसमें लाख टन पानी हो। और थोड़ा सा पानी, 2 किलो पानी हो, जब वो हलना बंद हो जाएगा ना, उसमें परछाई देखने शुरू हो जाएगी। हमारे को जब तक ये मन, मैं ये नहीं कहता ये काबू में आ जाएगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये मरेगा, तुम मार भी नहीं सकते इसको, इसको तो बदलना है। कबीर साहब ने कही है ना, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार, नहीं कही? महाराज जी भी यही कहते हैं, अगर इसको मन को तो थोड़ा बदलना है, इससे विनती करा करो, इससे कह करो, अब मन भाई मैं तो युगों युगों से तेरा साथ दिया है, युगों युगों से, कभी कुछ बनाऊं कभी कुछ बनाऊं, अब का मेरे को मनुष्य चोला मिल गया, अब का तो तू कम से कम मेरा साथ दे दे, इससे विनती करा करो, क्योंकि काल महाराज का वकील है ये, अगर इससे पैज करोगे आप तो इससे जीत नहीं सकते। नहीं बताया महाराज जी ने, सिरंग ऋषि के बिरंग बना दिया, नहीं बनाया? पारस का उनको भी नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र 88,000 वर्ष का तप था, किसने डिगाया? वो मन ने तो डिगाया। एक शब्द में भी कहते हैं, मैं इस मन ने क्यों कर समझाऊं, मेरा तो मनवा मान तरे कोन्या, मेरा यो मनवा मान तरे कोन्या। किस तरह समझाऊं इसको, ये तो नहीं मानता, लेकिन इसको छोड़ दो। संतों ने ऐसी बात बता दी हमारे को, मन जाए तो जान दे, गह कह राख शरीर, बिगर चिल्ले चढ़ाए कमान का, तो कैसे लगेगा तीर। अब उसका ऊपर, कमान के ऊपर जब तक हम अपने तीर को नहीं चढ़ाएंगे, वो तीर और कमान कौन सा है? तीर तो सतगुरु का नाम है, कमान आपके पास में है। उस कमान के ऊपर सतगुरु का नाम चढ़ा दो, ये मन क्या बिगाड़ेगा हमारा? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक हमारे मस्तक के ऊपर हमारे गुरु का नाम रहेगा, ध्यान रहेगा, जब तक काल महाराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। गुरु को मस्तक राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर तादास को 3 लोग बहनाए। अब 3 लोग बहन नहीं है उसको, जिसने अपने गुरु को अपने मस्तक पर रखा है। लेकिन हम तो थोड़ी देर के दास हैं, थोड़ी देर के, कितनी देश के? अब भाई सत्संग के अंदर चले गए तो सत्संग में इतना हमारा ध्यान रहता है, इतना हमारे को सत्संग वो लगता है, अब भाई सत्संग हो रहा है। और जैसे हम सत्संग के दायरे से बाहर निकले, वैसे ही हमारे को मन पटक देता है। कबीर साहब आपने सुना होगा, कबीर साहब के पास में कोई आ गया भाई, वो पूछा, माता जी कबीर साहब नहीं थे वहां पर, और माता जी से पूछा, अगर माता जी कबीर साहब से मिलना था मैंने, तो कहां पर मिलेंगे? अगर भाई वो तो अभी एक हमारे यहाँ कोई गुजर गया, वो तो उसके दाग पर गया है। ने बोला ठीक है माता जी, कहां पर है? यही नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पे चले जाओ। मैंने जल्दी जाना था, मैं तो दर्शन करने के लिए आया था, मिलना था उनसे। अब वहां पर जाकर देखा
वो ये भी बताया, ये पूछा उन्होंने, अब माता जी उनकी क्या पहचान है? कबीर साहब की क्या पहचान है? दाग में तो बहुत आदमी है जाते हैं, क्या पहचान है उनकी? अब उनके सिर के ऊपर ताज होगा, ये उनकी पहचान है। अब जब शमशान के अंदर गए तो जाकर के देखें तो सबके सिर के ऊपर ताज था। क्यों? सबका एक ही ख्याल था, अब हमने भी यहां आना पड़ेगा, हमने भी एक दिन चोला छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सबका ख्याल उस परमात्मा से जुड़ा हुआ था, सबके सिर पर ताज दिखाई दे रहा था। उल्टा आ गया, कहने लगा माता जी वहां तो सब कबीर साहब बन रहे हैं, सबके सिर पर ताज है। अब तो एक काम करना, तुम्हें जल्दी मिलना है ना, गेट के बाहर खड़ा हो जाना, और जब जिसके सिर पर ताज रह जाए गेट के बाहर, उसको समझना कबीर साहब है। अब गेट के बाहर क्या, गेट के अंदर से ताज खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां से ये लगी लालसा, अब मन तो भैंस का दूध काटना है, मन तो भाई सानी बेहनी है, मन तो बल्द बांधना, पानी पियाना है, ये लालसा लगी उसको। वो भूल गया जो पहले बात थी, और कबीर साहब की वही लालसा थी, उस जगह के ऊपर ध्यान उनका फिर बाहर आया ना, तब भी वो ताज खत्म नहीं होया। क्योंकि संत जो होते, संत महात्मा, उनका ताज खत्म नहीं होता। सती का जूझना तो इतने होता है, इतना उसका पति जिंदा है, क्योंकि उसकी हर बात माननी है उसने। अगर उसकी एक बात भी नहीं माननी हमने, तो पतिव्रता धर्म खंडन हो जाता है हमारा। सती का जूझना तो इतना होता है, और संत का जूझना इतना होता है, इतना एक सांस रहता है उसके अंदर, इतने भी जूझता रहता है, वो मालिक के नाम के सहारे से रहता है। और गृहस्थी कम से कम इतना तो कर सके हैं, अगर भाई कोई नहीं, अगर अपने सतगुरु को तो याद रख सकते हैं। महाराज जी कहते हैं हाथ पांव से काम होता है, जुबान तो भाई ने शब्द तो 2-3 गाए थे, कोई मारा के ऊपर गाया, कोई कैसा गाया, कई शब्द गाए उन्होंने भाई ने। तो सब चीज हमारा समझने की है, ये इन चीजों को समझ लेंगे तो कबीर साहब रुक गया। उनसे उन्होंने प्रणाम करा, राधा स्वामी करिया, सत साहिब करा, जैसा जिसका भाव था वैसा उसने प्रणाम करी उसको, जाकर के कबीर साहब से मिल करके चले गए। इस तरीके से अगर हमारा ध्यान रहता है सत्संग के अंदर, और सत्संग के अंदर हम भजन नहीं कर सकते बैठ करके वैसे, लेकिन सत्संग में हमारा ध्यान एक रहता है। सत्संग की आधी घड़ी तप का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी इस करके बताइए बड़ी, और तप के हजारों बरस, तब से आपको राज मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, पितरलोक मिल जाएगा, भूतलोक मिल जाएगा, और लोक मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल सकती तप से। क्योंकि सालग्राम महाराज जी ने कह दिया, तप किया बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत सालग्राम तो चेतन ओजड़ पूजत है। अब जो तप करते हैं वो तो छाया का करते हैं, वो तो छाया का तप है। दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माए, जब तक हम त्रिकुटी के अंदर नहीं जाते, जब तक तो 3 लोकों के अंदर हैं। चौथे लोक में तो जब अपने सतगुरु से मिलेंगे जाकर के, जब हमारा चौथा लोक खुलेगा। बाकी परछाई के अंदर रहते हैं, परछाई भी काम करती हैं, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं करती काम, वो भी हमारा ये काज कर देती हैं। क्योंकि पूजा करने वाला, व्रत रखने वाला,
विश्वास होता है उनका। महाराज जी ने कभी यूं नहीं कि तुम पूजा मत करो, यूं नहीं कही महाराज जी ने तुम व्रत मत करो, लेकिन यूं कह दिया उन्होंने मुक्ति नहीं है इनके अंदर। मुक्ति अगर आपको चाहिए तो ओरिजिनल के अंदर जाना पड़ेगा, सही चीज के अंदर जाना पड़ेगा। और उन्होंने तो कई बार बता दिया हमारे को, महाराज जी ने तो कई सत्संग में दिया उन्होंने तो हवाला। एक आकाश के अंदर सूर्य है, एक थाली के अंदर पानी डाल लिया हमने, वो थाली के अंदर भी सूर्य है, उसका धूप में रखा है, उसका प्रतिबिंब दीवार के ऊपर पड़ेगा तो दीवार के अंदर भी है। इसी तरीके से प्रतिबिंब की हम कर रहे हैं काम। अगर उस ओरिजिनल की करें हम तो कितना फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा हमारे को। तो इस करके हम इन बातों में हमने देखी नहीं और सुनी नहीं, सुनी तो होंगी, देखी नहीं हमने, फिर भी हम लग जाते हैं। लेकिन जिन्होंने नाम ले लिया ना, उन्होंने तो डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो सारी चीज कह दी, महाराज जी ने तो सब सारा काम कर रखा था। उन्होंने तो अपनी वो कमाई हुई दौलत दी आपको, जिसकी आपको जरूरत थी, जिससे आप उस धाम में जा सकते हो, मुक्ति धाम के अंदर। महाराज जी ने तो वो आपको दौलत दे दी, और उसका भी आप सुमरन नहीं करते, दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से ना जाने दो, क्योंकि मनुष्य चोला बड़ा कीमती चोला है। ये एक दफा मिला 184 के बाद में, अब ये हाथ से चला गया हमारा, दोबारा चोला नहीं मिलेगा। दोबारा फिर हमने चक्कर काटना पड़ेगा। चक्कर क्यों काटना पड़ेगा हमने? चक्कर इस कर काटना पड़ेगा, मोक्ष में पहुंचे नहीं, और गुरु हमारे को पूरा नहीं मिला तो हम कहां चक्कर काटेंगे फिर? तो इस करके संत महात्माओं ने कह दी, जितना टाइम आप इनमें पर करते हो, लगाते हो। महाराज जी परम संत हजूर वो कहते हैं, सालग्राम महाराज जी, बाबा शिवरत लाल जी, उनकी मैंने एक बार किताब देखी थी, उसमें लिखा हुआ है, जितना समय हम इन पूजा के अंदर लगाते हैं, अगर इतना समय उस शब्द को ध्यान के अंदर लगा दे, गुरु के बताए हुए नाम के अंदर लगा दे, टाइम तो उतना लगना उसके अंदर भी। मान लो आपने किसी देवी का, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई ये ना सोचा भाई मैं को फलाना बुराई कर रहा है, बुराई नहीं करता मैं किसी की, तो मेरा गुरु ने नहीं करी किसी की बुराई। उन तो ये कहा है, अकबर जो जैसा करता है उनको वैसा ही मिलता है। बुराई नहीं करी उन्होंने कभी भी, महाराज जी ने कभी बुराई नहीं करी, किसी की नहीं करी, ना किसी महात्मा की बुराई करी। लेकिन जो जैसा था ना वैसा उनका वर्णन तो कर दिया, उन्होंने बुराई नहीं करी, उसके वर्णन तो करा है। अब मान लो देवी का स्नान का आपको पता नहीं है और देवी की आप पूजा करते हो, मान लो किसी ने पता भी ले लिया कहीं से, तो इतना टाइम लगेगा आपको उस स्थान में जाने में, और इतना टाइम लगा करके आप मुक्ति धाम में जाओ ना, देवी दाबी तो सारी आपके रास्ते में आ जाएंगे। जब यहां से हम दिल्ली के लिए जाएंगे तो कलानौर भी आ जाएगा, रोहतक भी आ जाएगा, बहादुरगढ़ भी आ जाएगा, नजफगढ़ भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा ना, फिर दिल्ली पहुंचेंगे। इसी तरीके से हम जब मुक्ति धाम में जाएंगे तो अपना सारी चीज रास्ते के अंदर आती चली जाएगी, आपको ये भी पता पड़ जाएगा अगर देवी का स्थान कौन सी जगह है, फलाने का स्थान कौन सी जगह है। अब एक भाई था, मैं पूछने लगा, प्रश्न था किसी का, कहते तो बहुत कुछ हैं, नुकांड और पिंड और ब्रह्मांड, पूरा सत्संगी और सत्संग करता। मैं कहने लगा, भाई मेरे को स्थान बता दे एक बार, पिंड कहाँ किसको कहते हैं, अंड किसको कहते हैं, और ब्रह्मांड किसको कहते हैं। तो बोला भाई फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे।
क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। रहने दो बहन जी, कोई बात नहीं, आप बंद कर दो, कोई दिक्कत जरूरत ना, रहने दो आप। उनको पता ही नहीं है तो फिर कहाँ कैसे बताएंगे वो हमारे को। दो बात किताब के अंदर सीख ली। एक भाई ने सुन लिया कभी कोई मालिक की कोई मौज थी, पता नहीं, मैं तो जानता नहीं इस बात को। तो नाम का वर्णन हो रहा था उस दिन सत्संग था कहीं, उसने लिख दिया और फलाना, वो बताया तरकीब वाइज नहीं बताया, तरकीब वाइज नहीं बताया, जैसे बताया था ना वैसे ही उसने उसका यूट्यूब पर डाल दिया चैनल के ऊपर। अब 5 नाम ये हैं, 5 नाम यहाँ नहीं है, वे 5 नाम तो बहुत आगे हैं। 5 मुकाम गुप्त कर चिन्हों फिर देखो गुलजारा है, करना नो दीदार महल में प्यारा है। क्योंकि गुप्त है मुकाम, उसका भेद कौन देता? जब नाम मिलता ना, जब उसका भेद मिलता है, इससे पहले उसका भेद दिया ही नहीं जाता। वो 5 नाम हैं, ये 5 नाम तो हमारे वर्णात्मिक हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं कहने लगा भाई पिंड कौन सा है? न बोले भाई फिर करेंगे बात। बोले अच्छा भाई कोई बात ना, कोई बात नहीं भाई, फिर कर लेंगे बात। फिर दोबारा मिला वो, दोबारा मैंने पूछा भाई वो बात पर बताइए, मेरे को प्रकाश डालियो एक बार, क्या पता मैं भूल में बैठा हूं। न बोला भाई फिर करेंगे बात, फिर भी नो कहा फिर करेंगे बात भाई इस बार हम। मैंने सत्संग मालिक की मौज थी, सदगुरु की दया थी, बहनजियों की दया से मैं बोलता हूं। मैंने ये जो बाणा जो पैर रखा है, ये बाणा मेरा दिखावटी नहीं है, कोई सोचता हो दिखावटी है ये बाणा, दिखावटी नहीं है ये। बाणा पैर लिया, बाण नहीं बदली हमने, तो फिर दिखावटी है। मैंने श्रृंगार तो कर लिया, शादी तो नहीं हुई मेरी, दिखावटी है। क्या श्रृंगार हमारे को वहां पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा सकता। बाणे की गैल में अपनी बाण को भी बदल लो, और जिन्होंने ना बाण बदली और ना बाणा बदलिया, उनके पास में जाकर के धोख मारते हैं हम। ना तो बाण बदली और ना बाणा बदला। यूं कहते हैं मेरे जैसे आते हैं कई, महाराज जो जैसा रूप धार रखा है, मगर चलो मालिक की इतनी दया तो हुई, एक बार महाराज जी का नाम तो उनके मुख पाया। मैं किसी की बुराई नहीं करता और ना मैं किसी का नाम लेता। अंडू पिंड उसको कहते हैं, आपको बता रहा हूं मैं, अंड उसको कहते हैं, वहां जीव नहीं है, वहां तो पानी पानी है। पिंड उसको कहते हैं, अब जीव भी है, हलचल नहीं है वहां पर, जीव भी है लेकिन हलचल नहीं है वहां पर। और ब्रह्मांड उसको कहते हैं, वहां हलचल भी है और जीव भी है, लेकिन वहां पर देह नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर जीव भी है, हलचल भी है, लेकिन देह नहीं है वहां पर। देह तो यहीं पर है।
ब्रह्मांड इस देह से देखना है तो देह तो रास्ता है उस ब्रह्मांड में जाने के लिए। ये देह तो यहीं रह जाएगी हमारी। ब्रह्मांड में पहुंचना है हमने तो सूक्ष्म बनना पड़ेगा। सूक्ष्म बन करके जब मेरे अंदर में जा सकते हैं हम, बिना सूक्ष्म बने अंदर नहीं जा सकते। तो इतना मोटा शरीर है, शरीर के भीतर कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। सूक्ष्म बनना है, फिर उससे आगे चलना है, फिर कारण बन जाएगा। इसी तरीके से जीव उस धाम में पहुंच जाएगा। हम तो बड़ाइयां करते हैं, ठीक है, बड़ाई करना अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बड़ाई हमने करनी भी चाहिए, क्योंकि अपने गुरु की बड़ाई करता, जैसा भी गुरु हो, किसी का भी कैसा गुरु हो। मैं ये नहीं कहता किसी गुरु छोटा या बड़ा है, लेकिन बड़ाई हमने करनी चाहिए गुरु की। लेकिन हम तो ये तो सोचें उसका विचार कैसा है। हमने बाणा देख लिया, रूप रंग देख लिया, 1000 2000 20 लाख 10 लाख हमारे साथ देख लिए, उससे गुरु नहीं बनता। गुरु का घर तो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि गुरु का घर इतनी दूर है, अगना तो हाड़ है ना मास। अगर हाड़ मास है और तो चलता क्या है, आपका परिवार भी बिछाना छोड़ देगा। गुरु का घर तो इतनी दूर है, क्योंकि हमारे को उस गुरु से मिलना है जिसका इतनी दूर घर है। महाराज जी का आपने नहीं सुना, सुना होगा, औरों को तो चमन नहीं मिलती थी खड्डा खोदने की, उनको 10 पैसे 2 पैसे मिलते थे। ये मालिक की मौज थी। उन्होंने तो कभी नू नहीं करा कहा अगर मैं आपका गुरु हूं। उन तो हमेशा यूं कहा, महाराज जी उन तो मैं तो आपका सेवक हूं, कहा ना। आज तो पता ना क्या क्या लिखवाते हैं, माथे पे नाम लिखने से राधा स्वामी या सत साहिब नहीं बन जाता, हाथ पे नाम लिखने से सत साहिब राधा स्वामी नहीं बन जाता। उस आत्मा के ऊपर लिखो जो हर श्वास उस मालिक के नाम में जाए, हर श्वास। हम तो एक श्वास भी नहीं दे सकते, उसमें भी 10 बार सोचना पड़ेगा, फलाना काम कर लूं, ढिकड़ा काम कर लूं फिर बैठूंगा, फलाना काम करिए फिर बैठूंगा। उसमें 10 बार सोचते हैं। त्यागन नहीं हमारा, विचार हमारे पवित्र रखो, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। विचार अगर हमारे पवित्र हैं तो आपकी भक्ति ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मेरे से ये बात लिखवा ले जाओ, चाहे आप बेशक से, अगर आपने विचार शुद्ध कर लिए तो वो सतगुरु आपसे दूर नहीं है। महाराज जी बार बार कहते थे, क्या कहते महाराज जी, अक्षिणी का दूध तो सोने के बर्तन में रुकेगा, पीतल के में नहीं रुक सकता, लोहे के में नहीं रुक सकता, वो तो सोने के बर्तन में रुकेगा। तो सीणी का दूध आपको मिला हुआ है, साफ कर दिल के उजरे को उस सतगुरु के आने और जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा दे उस सतगुरु के अपने हृदय में बैठाने के लिए।
उस सतगुरु को अपने हृदय के अंदर आप बैठा कर देखो, आपका कोई काम मुश्किल नहीं रहेगा। कोई भी काम, सारी चीज मिलती है सतगुरु के पास में। देवी देवताओं के पास में हम मांगेंगे तो हमारे को एक ही चीज मिलेगी वहां से, क्योंकि आस तो हमारी उनसे भी बन जाती है, लेकिन वहां से तो एक चीज मिलेगी। और जो कुल मालिक होता है, जो सतगुरु होता है, उसका तो सारा भंडार भरा पड़ा, अपन सारी दुकान पर आप कुछ भी जाकर मांग लो, वही मिल जाएगा ना। और एक बीड़ी माचिस बेचने वाला हो, उसकी दुकान पर जाकर मांगो, अगनो भाई वो सोने की भस्म देना, दे देगा? नहीं दे सकता ना। सतगुरु पंसारी होता है, उसके पास में सारा सामान होता है, कुछ भी ले लो उसके पास से। तो ऐसी जगह हमने मांगना चाहिए। हम तो लेकिन भाई मांगते हैं दूसरी जगह। तो सत्संग तो मालिक की दया से होता है, सतगुरु की दया से और बहनजियों की दया से। तो मैं तो ये भी कहता हूँ, बहनजियों कई दिन तबीयत खराब चल रही थी, अब तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मालिक की मौज, उम्र भी घनी होगी। इनके लिए आप सारे जने विनती करा करो, अगर भाई ये ठीक रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हमारा तो इनके उससे दरवाजा यहाँ खुला रहता है। किसी टाइम आए, किसी टाइम ना आए, देखो हमारे को सेवादारों को इतनी चिंता नहीं है, और बहन जी को कितनी चिंता थी। अब देखा नहीं, आपने बैठी थी यहाँ पे, बहन जी को इतनी चिंता थी, भाई चाह पी ले, जबकि हमारा फर्ज बनता है ये। हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है, कौन बाहर से आया, भाई चाह पानी पी कर जाइयो, रोटी खा कर जाइयो, हमारा अपना फर्ज बनता है। हम सेवा के काबिल हैं, सेवादार कमाने काबिल हैं। महाराज जी तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने, तो अगर मैं ये नहीं कहता फलाना बन जाओ ढेकड़ा बन जाओ, मैं ये नहीं कहता फलाना बन जाओ ढेकड़ा बन जाओ, मैं तो एक कहता हूं मत हिंदू बनो मत मुसलमान, एक इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हम यहाँ पे रहते हैं, हमने कोई बात किसी पूछने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्कूल है यहाँ पे। जो शिक्षा मिलती है वो सारी हमारे को सबको मिलती है, इकट्ठी मिलती है। सबने एक ही बात करनी है, अगर हम सेवादार का वो रखें, मेहनत बढ़ने की कोशिश ना करें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सेवादार रहेंगे तो हम, लेकिन हम तो काम दूसरा कर लेते हैं। हमने सेवादार का यही फर्ज होता है, अपने हाथ जोड़ करके। आपने देखा ना ब्यास वाले क्यों पढ़ाई करते थे महाराज जी, और मैं भी कहता हूं मैं उनका संग की ओर है। ब्यास वाला मेरा भाई था, एक था तो गुड़गांव यूपी वो से पंजाबी था, गुड़गांव से, लेकिन मेरा उसका संग कम से कम 20 साल रहे मेरा उसका संग। कितना प्यार बरसाता था वो, हमारे पास तो प्यार ही नहीं है, कोई आओ और कोई जाओ, वो प्यार ही नहीं है। बहन जी नो कहेंगे भाई तुम प्यार, उसको प्यार कर, उस पर बैठाओ, उसको पकड़ करके वो चाय पिएगा, उसको चाय पिलाओ, रोटी खिलाओ, ये आप हमारा काम है खुद का, हमने ये करना चाहिए। अगर हम सेवादार हैं तो आप अपना घर भी छोड़ते हैं, सारे काम छोड़ते हो आप लोग, अपना काम करो। अब सेवादार हैं हम, अपना काम करेंगे, और सेवा का हमारा फर्ज पूरा होना चाहिए। अब सेवा के अंदर कोई कमी नहीं आ जा। महाराज जी टाइम में जैसी जो सेवा करता था, कोई तो रजाई ओढ़ कर बैठ कर गेट के पास में बैठा रहता था, कोई जूतियों के पास में बैठा रहता था, जूती जहां कटती थी, भाई थोड़ा संगवाक करियो, संगवाक नो कहता रहता, कुछ भी ना कहो था ना वे, भाई थोड़ा सा इधर कर दियो भाई, रास्ता में ना हो भाई, गान कर दियो भाई, भाई यहाँ खड़े ना हो भाई, आगे चला जाओ। तो उनकी वही सेवा थी।
हमारी जो सेवा हमें मिल रही है उस सेवा में हमारी में कमी नहीं आ जा। अगर कमी हमारी आ गई उस सेवा के अंदर तो मालिक जो है ना, देखो मालिक वो तो दाता दयाल है, वो तो सबको देता है, लेकिन फिर हमारी नौकरी कट जाएगी उसके बाद, हमारा और टाइम जो मिलता है ना वो कट जाएगा उसमें से। सेवा तो इतनी हमने करनी है, मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है, सत्संग तो इतना ही बहुत है। आप लोग जितना आए हो सबको राधा स्वामी। हाँ जी, सुना दो एक शब्द सुना दो। आज हम बैठे हुआ